हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज क्या चल रही हैं आपके लिए, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में, आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। ये पर्सन की आपके लिए हम जो करंट एनर्जीज देख रहे हैं, इसमें मैं स्प्रेड यूज करने वाली हूँ, जिसमें बहुत सारे टॉपिक को, बहुत सारी एनर्जीज को मैं क्लियर करूंगी। सो हाँ, क्लैरिफिकेशन के साथ हम कार्ड्स को यूज करेंगे, ठीक है। सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए। रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए एकमात्र आपका जो है जरिया है, दैट इज कि इस रीडिंग पर आप हर हर महादेव, एंजल ब्लेसिंग्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, कुछ भी लिखकर कमेंट जरूर करें, जुड़ जाएं रीडिंग के साथ, ठीक है। और हाँ, जो लोग मुझे, जिनको लगता है ना कि इस रीडिंग से हेल्प मिलती है, तो वो लाइक कर देना, चाहे सब लाइक मत करना, बट कमेंट करने से आप कनेक्ट हो जाओगे। दूसरा, लाइक वो लोग कर लेना जिसको एट द एंड भी लगता है ना कि हाँ, इस रीडिंग से कुछ वैल्यू मिली है, इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली है, इस रीडिंग ने मुझे कुछ होप दी है, या इससे मुझे पॉजिटिविटी मिली है, तब लाइक कर देना, एंड में कर देना हमेशा, ठीक है। पर हाँ, ये मैं जरूर बोलूं कि एक होता है ना कि अगर आप किसी के काम को देख रहे हो, किसी के काम से आपको कुछ हेल्प मिल रही है, और उसके बाद आप उसको अप्रिशिएट ना करो, उसके बाद आप उसको रिकॉग्नाइज ना करो, तो फिर वो चीज थोड़ी सी गलत हो जाती है। ओके, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देखते हैं पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए इस समय में, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है। अगर मैं अभी की ऊर्जा देखूं, या आपके लिए अगर मैं थोड़ा सा एनर्जीज देखूं, तो किसी चीज को लेकर रिग्रेट्स जरूर हैं। ओके, क्योंकि हम उस कार्ड को भी इग्नोर नहीं करेंगे। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ एक मलाल होता है ना मन के अंदर कि हाँ, ये रह गया यार, ये ठीक नहीं हो पाया यार, या इस चीज को मैं इम्पोर्टेंस नहीं दे पाया, या मैं इस चीज को सही नहीं कर पाई, तो वो मलाल एक रह गया है मन में। ओके, ओके, सो थोड़ा सा कैमरा ठीक करते हैं और फिर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन के राइट नाउ में क्या एनर्जीज हैं, अभी इस समय पर एनर्जीज क्या हैं। द 7 ऑफ वॉन्ड्स, केओटिक एनर्जी होती है ना, जहां पर एक इंसान को स्ट्रगल झेलने को मिल रहा होता है, जहां पर हर कोई उसको, कहते हैं ना, अपने आप से कम समझ रहा होता है, जहां पर उसको बहुत कुछ प्रूफ करना पड़ता है, जहां पर हर कोई डिमांडिंग हो रहा है और इस इंसान को थोड़ा डिफेंसिव होना पड़ रहा है। ऐसी एनर्जी है इसकी राइट नाउ में। फैमिली में हो, करियर में हो, मुझे ज्यादातर तो करियर दिख रहा है। और देखो जस्टिस कार्ड कैसे अनफोल्ड हो रहा है ना, कि ये कहीं ना कहीं कुछ गलत कर्मों की सजा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। जस्टिस कार्ड ये भी कहता है कि इस इंसान को, इसने जो किया है ना, क्योंकि बैलेंस की एनर्जी आती है ना, इसने जो किया है उसका रिजल्ट दिख रहा है, ठीक है। जस्टिस क्या होता है, क्या है जस्टिस, कि भाई मैंने इतने इतने अच्छे से पेपर की तैयारी करी, उसमें मेरे इतने अच्छे नंबर आने चाहिए। मैंने तैयारी नहीं करी तो मेरे मन में डर रहेगा, अरे मेरे ना तैयारी नहीं करी थी इसलिए नंबर नहीं आएंगे। कभी ऐसा होता है कि तैयारी ना करो और सोचो अरे नंबर आ जाएंगे यार, नहीं, डर रहता है क्योंकि पता है कि ये कर्म करा है ना। तो ये वो एनर्जी है कि इस इंसान को वो कर्मों की थोड़ी सी एनर्जी जो है अब इसकी लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रही है। और ये इस इंसान की राइट नाउ की, इसके सराउंडिंग की एनर्जी है, इसकी पर्सनल एनर्जी ये है।
कर्म बोला था मैंने, डेथ कार्ड आया है, देख लो आपके सामने एनर्जी है। मतलब इसने कुछ तो हिडन चीजें करी थी, और ये हिडन जो चीजें थी वो एडिक्शन थी, पीपल प्लीजिंग थी, ऑप्शंस को रखना था, क्योंकि साथ में 7 ऑफ कप्स आ रहा है। विद प्रूफ रीडिंग करती हूँ मैं, मेरे 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 पास ऐसा नहीं मैं फालतू में कुछ भी बोलती चली जाऊँ, नहीं, विद प्रूफ है कि कुछ तो इसने बड़ा ही फैंटेसी में आकर, बड़े ही ये सोचकर ना कि क्या ही पता लगेगा किसी को, क्या ही हो जाएगा, ये वो एनर्जी इसके साथ इसने कुछ गलत किया था। और कई बार बोलती हूँ, डेथ कार्ड जो है स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करता है, और स्कॉर्पियो जो है सीक्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है, हिडन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। फॉर श्योर इन्होंने ये सब कुछ करा है जिसका इनको रिजल्ट अभी राइट नाउ में मिल रहा है। दूसरा, इनको ये सब कुछ झेलने को मिल रहा है, बट पर्दे डाल रहे हैं ऐसे कि मैं तो ये लाइफ जी रही हूं, मैं तो ये लाइफ जी रहा हूं। एक इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा हो, बट वो सोशल मीडिया पे डालेगा कि मैं चेरी केक खा रहा हूँ, मैं तो कॉफी पी रही हूँ, अलोन इज द बेस्ट टाइम, ऐसी वाली एक वो आजकल जो बड़े कैप्शंस बड़े चल गए हैं ना, अलोननेस इज द बेस्ट टाइम, या फिर अकेले बैठकर ज्यादा अच्छा लगता है, या दुनिया की भीड़ से बहुत दूर हूं मैं, जबकि वो अंदर से इस तरीके की एनर्जी में। गॉट इट? राइट नाउ में इस इंसान की फीलिंग्स देखते हैं, यहां से फीलिंग्स उठाते हैं, फिर इस कार्ड को वापस रखेंगे, ठीक है? सो फीलिंग कार्ड इज द मजिशियन कार्ड। मजिशियन जो है क्रिएटर की एनर्जी को बताता है, तो दे हैव दैट फीलिंग कि इनको वो रिश्ता क्रिएट करना है, इनको आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, क्योंकि फूल के बाद पहला कार्ड यही होता है। अगर वैसे नंबर से देखा जाए तो ये फर्स्ट कार्ड है टैरो का, ठीक है? तो नंबर 1 कार्ड न्यू बिगनिंग का कार्ड, ओके, बट बड़े ही ना परफेक्शन के साथ, कि जैसे बड़ा ही कुछ परफेक्ट करना चाहते हैं, चीजों को परफेक्ट करना चाहते हैं, या खुद पे बहुत, कुछ लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस होता है ना कि जो मैं कर दूंगी ना इस रिश्ते के लिए, जो मैं कर दूंगा इस रिश्ते के लिए, कोई नहीं करेगा। एक होता है ना, देखो मेरी लाइफ से गया है ना, इसको कोई मेरे जैसा नहीं मिलेगा, ये एनर्जी, ओके? द मजिशियन इज लाइक कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के थ्रू इस रिश्ते को कैसे फिर से क्रिएट किया जाए, कैसे उस 5D लेवल से इस रिश्ते को 3D लेवल पे कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि 5D लेवल पे तो ऑलरेडी आप लोग एक साथ हो, बट दुनियादारी के बीच में 3D लेवल पर आप लोग एक साथ नहीं आ पा रहे हो, तो कैसे कनेक्ट किया जाए, इस चीज की यहाँ एनर्जी है। लेट्स गो टुवर्ड्स द magician कार्ड। व्हाई दिस कार्ड इज हियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी। प्लीज एक कार्ड दे दे magician कार्ड के लिए यूनिवर्स। The devil. Oh, oh, oh. 7 of Swords. एक बात बोलूं, देखो, गुस्सा नहीं होना है, डरना नहीं है, ठीक है? डरो मत। फिर भी मैं एक इसलिए हिंट दे रही हूं कि हो सकता है हो जाए, क्योंकि फीलिंग्स में आ रहा है, एक्शन नहीं है, ये फीलिंग है उसकी, ठीक है? वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि कोई स्पेल कर दिया जाए जिसकी वजह से आप वापस आ जाओ, बहुत ज्यादा मन में है उनके ये बात, ठीक है? कि पता भी ना चले आपको, उनकी जीत भी हो जाए, उनको आप अटेंशन भी देने लग जाओ, और आप उनके कंट्रोल में भी आ जाओ, क्योंकि मजिशियन और डेविल का एक साथ आना यहाँ पर बहुत ज्यादा इस चीज को, कई बार मेरी रीडिंग्स में मैंने आपको बताया है कि मजिशियन और डेविल जब साथ आता है ना, तो ये कंफर्मेशन हो जाती है। और इसके साथ देखो कार्ड क्या कंफर्म कर रहा है, खुद देखो कार्ड 7 of Swords, चालाकी करना, है ना? ये वही एनर्जी है। अब मैं, क्योंकि मैं जनरल रीड कर रही हूँ, तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि डरना मत, क्योंकि जरूरी नहीं है ना सबके लिए हो, ठीक है? मेरे पास पर्सनल रीडिंग में भी अगर कुछ लोग पूछते हैं ना, तो नहीं होगा तो मैं नहीं बोलूंगी, टेंशन नहीं लेनी है कि अरे बस ये क्यों आ गया, बट क्योंकि अगर इस चीज पे मेरा ध्यान गया है तो मुझे बताना जरूरी है, ओके? देन यहाँ पर
मजिशियन कार्ड के साथ वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं, जैसे कि माइंड गेम खेलना, जैसे कि आपसे दूर जाना। आप पता है कि आप उनका वेट कर रहे हो, पता है कि आप उनसे कांटेक्ट चाह रहे हो, पता है कि आप उनका मैसेज चाह रहे हो, बट आपको इग्नोर करना ताकि आप उनके लिए क्रेव करो, ताकि आप उनके लिए तड़पो, आप ऑब्सेस्ड हो जाओ उनके लिए। ये उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, कि मैं इतना क्रेव कर रही हूं, कर रहा हूं, अगर वो इंसान ऐसा कुछ कर रहा है, वो इंसान मुझसे दूर जा रहा है, तो मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। फीलिंग्स में ऑब्सेशन है, लाइफ में आपके साथ न्यू बिगनिंग करने की कोशिश जरूर करते हैं, मूव ऑन करने की, पर ध्यान आपकी तरफ पीछे बार बार जाता है, क्योंकि अभी राइट नाउ में अगर लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, सेपरेशन में हो, तो एक्स तो आप ही हो, तो पीछे मुड़ के ये एक्स को ही देख रहा है, ये इंसान किसी और को नहीं देख रहा है, ये मुड़ के पीछे पास्ट को ही देख रहा है, विच मीन्स ऑब्सेस तो हैं आपसे। ओके, इनको लगता है कि ये पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं, और आई जस्ट सो 1111, ओ माय गॉड, पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं, इनके इनके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस इंसान के माइंड सेट में इस समय क्या है। माय गुडनेस, विद द एट ऑफ सॉर्ड्स, मैंने अभी अभी बोला ना आपको कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी सेवन ऑफ सॉर्ड्स के साथ मैंने आपको यही तो बताया, ये आगे नहीं जा पा रहे। और यहाँ माइंड भी क्या कह रहा है, माइंड कह रहा है कि ओके वेट, यहाँ यहाँ क्या कह रहा था माइंड, बताओ यहाँ पर क्या मैंने बोला था आपको, कि किसी चीज को लेकर मलाल है, रिग्रेट है, किसी चीज को लेकर तो माइंड में चीजें बैठी हुई हैं जो छोड़ नहीं रही हैं पीछा। ठीक है, चाहे माइंड हो चाहे फीलिंग्स हो, बट यहाँ ये माइंड की एनर्जी है, ये माइंड की ऊर्जा है जो डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। एट ऑफ सॉर्ड्स के साथ इन्हें लग रहा है कि ये स्टक हैं, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते के लिए, कर बहुत कुछ सकते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल रही उनको, ये अपने ही बबल में है। क्या है ना, कि अपने आप ही सोचते रहो, घर बैठे रहो, घर बैठ के ये सोचते रहो, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, देख तूने ये बात नहीं मानी, तूने वो बात नहीं मानी, अच्छा वो उसके साथ उसने फोटो डाली थी, अच्छा वो उसके साथ वहां घूमने गई थी, अच्छा, मतलब 70 तरीके की चीजें जो माइंड में है। और क्योंकि मैं फीमेल हूं तो मैं ऐसा बोल देती हूँ कि वो गई थी, आप थोड़ा अपना हिसाब से देखना कि ये मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, मतलब आपको लेकर ये थोड़ा सा अपने आप ही बातें बनाते रहते हैं माइंड। इनको यहाँ पर माइंड में ऐसा भी लगता है कि, जैसे मैंने फीलिंग्स में भी बताया, कि इन्हें लगता है कि कुछ किया है आपने, कुछ तो जादू सा कर दिया आपने, या कुछ तो सच में ही जादू करा है आपने। देखते हैं द टेन ऑफ wands। इन्हें गिल्ट है कि ये आपको गंभीरता से नहीं लिया, इन्होंने आपको, इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। इन्हें गिल्ट है कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठाई, इन्होंने एडिक्शंस में, और आप कह लो बैड हैबिट्स में, पीपल प्लीजिंग में, या फिर अपने ही लाइफ में अपनी ईगो में, अपने डर में जिंदगी काट दी, पर इन्होंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, इस चीज का गिल्ट है। दूसरा, विद द टेन ऑफ वॉन्ड्स, इस इंसान ने फॉर श्योर आपको बहुत ज्यादा बार ब्लॉक किया है, बहुत ज्यादा बार, बार बार आपको ब्लॉक किया है, आपकी इंटेंशंस को, आपके इनिशिएट्स को, आपके एफर्ट्स को ब्लॉक करने की कोशिश करी बार बार। हर बार इसने आपको देखा अनदेखा कर दिया। टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एंडिंग की बात करता है, तो कुछ लोगों के लिए क्या आपसे रिश्ता जो एंड हुआ है ना, वो भी इस इंसान को खा रहा है अंदर ही अंदर।
ये ना बहुत सारी चीजों को लेकर चले हैं एक साथ, ठीक है। माइंड में एक चीज ये भी है कि इन्होंने ना अपने जो ट्रू सेल्फ है या जो ट्रू ये आपके लिए फील करते हैं, वो इन्होंने आपको शो नहीं किया और बहुत कंफ्यूजन में रखा, ठीक है। सप्रेस करते रहे अपनी बातों को, अपने फीलिंग्स को, और आपको आपको बोला नहीं, तो ये चीज माइंड ना कहीं गिल्ट फील कराता है इस चीज के लिए, स्टक फील कराता है इस चीज के लिए। ओके, सो बहुत कुछ माइंड में भरा हुआ है भाई। डिजायर देखते हैं, द एस ऑफ पेंटिकल्स। डिजायर इज लाइक रीस्टार्ट, क्योंकि नहीं भूल पाते हैं आपको, जो बात सेवन ऑफ सॉर्ड्स से मैंने कही थी। क्या है ना, पेंटिकल जो होता है अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट क्या है कि अगर इस इंसान ने आपके साथ मान लो 4 साल गुजार लिए, तो इसको आपकी हैबिट हो गई। अब ये एक ऐसी जगह पर है जहां पर ये उस जगह से अभी आगे नहीं बढ़े हैं। बहुत जल्दी थोड़ी यहाँ से वहां चल जाती है अर्थ, वहां से यहाँ आ जाती है अर्थ, ऐसे थोड़ी होता है। पानी तो फिर भी इधर उधर चला जाता है। जो मदर गाया है, जो अर्थ है, जो हमारी धरती है, वो इधर उधर नहीं हिलती ना फालतू में। कभी भूकंप आ गया एक अलग बात है, पर ऐसे तो नहीं ना। ये वो एनर्जी की, वो जो 4 साल 5 साल 10 साल आपने जो एक साथ टाइम स्पेंड किया है, उस चीज से उभर नहीं पाए हैं, इसलिए वो फिर से एक फ्रेश स्टार्ट इस रिश्ते में चाहते हैं। और बहुत ही, मैं बोलूंगी, कंसिस्टेंट रिश्ता चाहते हैं। देखो, क्योंकि ये एस है, अब मैं इसमें ये नहीं कहूंगी कि बहुत बड़ा प्रॉमिस, आपको कमिटमेंट और आपके साथ पता नहीं क्या ही, नहीं, नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ जो है दैट इज कि हाँ, रिश्ता रखना है, कंसिस्टेंट रहना है, एस की एनर्जी से शुरू करना है, फिर 10 ऑफ पेंटिकल तक, किंग ऑफ पेंटिकल तक पहुंचेगी, ठीक है। बट शुरुआत करनी है, और वो भी एक शुरुआत कैसी, बहुत समझदारी वाली, बहुत वाइज, है ना, बहुत ग्राउंडेड, एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ना। द 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्या कहा था मैंने कि धरती इधर उधर नहीं चली जाती कभी भी। वो अभी भी उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत टाइम लगा था इस रिश्ते में, बहुत इस रिश्ते की केयर करी थी, आप दोनों ने करी होगी। बट उन्हें अपनी तरफ से लगता है कि मैंने तो बड़ा सींचा था इस रिश्ते को, बड़ी इन्वेस्टमेंट रखी, बड़ी एनर्जी लगाई, तो ये रिश्ता ऐसे तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा डिजायर, यहाँ पर क्योंकि इस कार्ड के साथ एक डिजायर में जो है ना टर्न आ गया है, कि कुछ लोगों के लिए पर्सन आपसे मैसेज चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है उन्होंने किया है, और वो वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कब एफर्ट्स आएंगे, आप कब कनेक्ट करोगे, आप कब जो है वैसा प्यार, वैसी एनर्जीज, वैसा इस इंसान के लिए फिर से अपना वो डेडिकेशन शो करोगे, ठीक है। ओके, सो ये थी डिजायर, और 8 ऑफ पेंटिकल से फिर से आपकी वो मेहनत, जो मेहनत आपने करी और इस इंसान ने टेकन फॉर ग्रांटेडली, वो मेहनत आपसे फिर चाहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स हिज और हर चैलेंज। एक्चुअल में चैलेंज क्या है? 10 ऑफ कप्स, पेंटिकल मुंह से निकल रहा था, 10 ऑफ कप्स। चैलेंज है इस इंसान का राइट नाउ में बहुत हद तक अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देना। चैलेंज है इस इंसान का ऑलरेडी कमिटेड होना। चैलेंज है इस इंसान का कमिटमेंट फोबिया होना। हो सकता है ये अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते, हो सकता है इस इंसान को कमिटमेंट फोबिया है, ये अभी फ्यूचर तक का नहीं सोच सकते, ठीक है। चैलेंज इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कमिटेड हैं और इनके पास ऑलरेडी इनकी प्लेट में बहुत कुछ है। द 4 ऑफ कॉइंस, दे डोंट वांट टू लूज, खोना नहीं चाहते। अगर आपको मैं बता दूं ये इंसान मैरिड है और आप इसके साथ हो रिश्ते में, ये कितना ही कुछ आपके सामने बोल रहे हो, ये उनको खोना नहीं चाहते। अगर आपसे मैरिड है और अगर आपको ये लगता है कि ये मेरे लिए दूसरों को छोड़ दें, भूल जाओ, पर्सनल की जरूरत नहीं है, जनरल में बता रही हूँ, भूल जाओ।
मैंने यहाँ पर भी बोला है, जो अगर आपके साथ 4 साल रहे हैं तो उनके साथ 40 साल रहे होंगे, नहीं छोड़ेंगे। जब 4 साल आपके साथ रहकर आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिसके साथ 40 साल रह गए होंगे उनको कैसे छोड़ देंगे? बुद्धि लगाओ, बुद्धि खुद लगाओ बुद्धि। मेरे को कुछ अलग से नहीं बताना, आप अपनी बुद्धि लगाओ, ठीक है? दे डोंट वांट टू लूज एनीवन। दूसरा, यहां पर चैलेंज ये है कि इस इंसान को ना मैं बहुत अड़ रही है। मैं बहुत, देखो, सेल्फ लव हर कोई बताता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जिससे भी रीडिंग ले लो कहेगा सेल्फ लव में जाओ, पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, है ना? तो उसको ना सेल्फ लव से ज्यादा क्या हो गया ना, सेल्फ लव की एडिक्शन हो गई है। मैं ही ठीक हूं, मेरी ही बात को सुनो, मेरे अकॉर्डिंग चलो, मेरी फैमिली सही है, मेरे रिश्ते सही हैं, मैंने बिल्कुल सही किया है, मैं। उसको चैलेंज ही इस चीज का है कि अगर मैं ये रिश्ता बनाता हूं तो मैं जो है इस रिश्ते में रहेगा या नहीं रहेगा। मैं, कुछ लोगों के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि दे हैव मैरिड, मतलब दे हैव स्पाउस एंड दे डोंट वांट टू लूज देम। स्पाउस भी हैं, बच्चे भी हैं, नहीं खोएंगे, नहीं खोना चाहते उनको। सारे ही हाथ के, दोनों हाथों में लड्डू, सब कुछ संभालना है उन्हें एक साथ। हाँ, और कमिटमेंट फोबिया मैंने बता दिया आपको कि उसको कमिटमेंट फोबिया है कि अगर उसने ओपन अप हुए वो, और अगर उनको मैरिज के लिए उन्होंने यस कर दी तो उनकी हालत ऐसी हो जाएगी, वो अपनी लाइफ को चिल नहीं कर पाएंगे, वो सब कुछ संभालते रह जाएंगे चीजों को। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स द इंटेंशन। इस इंसान का इंटेंशन क्या है आपके लिए राइट नाउ में? द लवर्स। देखो, इंटेंशंस जो हैं वो हैं, वो ट्रांसपेरेंसी, वो कंपैशनेट एनर्जी, वो आप लोगों के बीच में एक दूसरे को लेकर जो एक पुल है ना, एक एक दूसरे की तरफ खिंचाव जो है, वो मतलब उसको आप कह सकते हो, और एम्ब्रेस करने की एनर्जी, और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की एनर्जी, यूनियन की एनर्जी, ठीक है? द लवर्स के साथ बहुत मतलब अट्रैक्शन, बहुत आपके साथ वो कनेक्ट होना है, ये चीजें उनको। बट यहाँ पर ना लवर्स कार्ड किसी तरीके की चॉइस की बात भी करता है। तो यहाँ पर हो सकता है उनका इंटेंशन है कि उनके लाइफ में जो है उसके साथ ही आपको लेकर चले, पैरेलल। डिसीजन, इंटेंशंस उनका है भाई, अगर उनकी स्टेबल लाइफ है ऑलरेडी तो वो, जैसे मैंने चॉइस की बात करी थी और यहाँ पर एम्परर कार्ड आया है, विच मीन्स कहीं ना कहीं या तो आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में कोई और है, या फिर आपकी लाइफ में और उनकी लाइफ में आपको एक चॉइस करनी चाहिए, या आपके इस रिश्ते के लिए उन्हें एक चॉइस करनी चाहिए, ठीक है? बट ये हो नहीं पाएगा क्योंकि लवर्स कार्ड ना चॉइसेस की बात करता है। लवर्स कार्ड ये कहता है कि इफ इज देयर एनीवन, तो वो पैरेलल चलना चाहेंगे, यहाँ पर कोई है यहाँ ऑलरेडी। दे वांट यूनियन बट अपनी टर्म्स कंडीशन पर। दे वांट दैट दिस रिलेशनशिप बट अपनी टर्म्स कंडीशन पर। इंटेंशंस किसी तरीके का डॉक्यूमेंट साइन करने का भी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। कुछ तो देखो बाउंड्रीज है, क्योंकि सिट्रेनियन कार्ड है ये और यहाँ पर बाउंड्रीज की बात हो रही है। कुछ तो बाउंड्रीज है, किसी मेल की तरफ से हो सकती है, ठीक है? सो इंटेंशंस में यूनियन आ रहा है, इनके अकॉर्डिंग रिश्ता आ रहा है, ये चीजें दिख रही हैं।
कुछ प्लानिंग आ रही है यहाँ पर, प्लानिंग फॉर यूनियन, ओके, ये मुझे यहाँ नजर आ रहा है। आप देखते हैं इस इंसान के और आपके बीच में जो राइट नाउ में रिश्ता चल रहा है, उसमें एक्चुअल में डर क्या है, ये तो चैलेंज है। इस इंसान को डर क्या है? डर, डर है द टावर, डर है इनकी दुनिया तहस नहस ना हो जाए, डर है इनके अंदर कि इनको कंफर्ट जोन से ना निकलना पड़ जाए, डर है इनके अंदर कि ये जो चल रहा है या जो चलेगा, जो आप लोग रिश्ता बनाओगे, जैसे मैंने कहा थर्ड पर्सन है, वो सबके सामने ना आ जाए। डर ये भी है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे राज ना खुल जाएं। ब्रेकअप का डर हो सकता है, क्योंकि जहां पर आपके साथ रिश्ता निपटा है वहां पर हो सकता है कुछ लोगों के साथ ब्रेकअप हो जाए, सच सामने ना आ जाए। माय गॉड, टावर कार्ड यूनिवर्स, लो देखो, वो माय गुडनेस, देखो अगर आप ही के साथ डिवोर्स का चल रहा है कुछ, तो फॉर श्योर ये इंसान को डर है कि ये डिवोर्स नहीं होना चाहिए, कि आप डिवोर्स के लिए कुछ अप्लाई ना कर दो, या आप सबके सामने सच ना ले आओ। वो नहीं चाहते रिश्ता टूटे, माय गॉड, वो नहीं चाहते ये चीजें खत्म हो, नो। और अगर आपके साथ रिश्ता एक्स्ट्रा है, या आपके साथ अगर अभी मैरिज नहीं हुई है, तो दे डोंट वांट टू लूज देयर फैमिली, चाहे वो अपनी फैमिली में अभी कवारे हैं, कवारी हैं, बट वो अपनी फैमिली लूज नहीं करना चाहते। दूसरा, अगर वो मैरिड है किसी से, तो उस मैरिड पर्सन को लूज नहीं करना चाहते। कुछ लोगों के लिए डर ये भी है कि इन्हें लगता है कि आप इन्हें छोड़ सकते हो अपनी फैमिली के लिए, आप इन्हें चीट कर सकते हो अपने पार्टनर के लिए, अपने स्पाउस के लिए। क्योंकि मैं ना, बहुत लोग जज करेंगे मुझे कि मैं कैसी रीडिंग कर रही हूँ, बट मेरे लिए लव रीडिंग है ये। प्यार किसी भी जाके एज में हो सकता है, प्यार प्यार है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। किसी को जज करना है कर लो बैठ के, ठीक है ना, सीधी सी बात। अब यहाँ पर मैसेज क्या है आपके लिए? द क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन का जो मैसेज है ना, उन्हें ये लगता है कि आप जैसा पर्सन, आप जैसी पर्सनालिटी, ठीक है, उन्होंने इतना नर्चरिंग इंसान नहीं देखा है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी जो काइंडनेस रही है उस इंसान के लिए, आपने जो उस इंसान को मोटिवेटेड रखा है, आपने कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए बहुत ग्रोथ एक्सपेंशन की प्रार्थनाएं करी हैं, आपने कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट रहकर इस इंसान को प्रूव कर दिया। क्योंकि हो सकता है डाउट था आपके ऊपर, आपके कैरेक्टर पे डाउट था, ठीक है, पर प्रूफ कर दिया दैट यू आर द क्वीन, यू आर द किंग। हो सकता है आप पे डाउट था क्योंकि एज कम थी आपकी या इनकी, आपने एफर्ट्स करके इनको, वो जो इनका जो एक डाउट था ना, वो खत्म कर दिया, ठीक है। यस, इनका मैसेज है कि ये अपॉलॉजी करते हैं आपसे, कि इन्होंने आपको वो क्वीन लाइक ट्रीटमेंट, वो किंग लाइक ट्रीटमेंट नहीं दिया, एंड दे हैव दैट फीलिंग्स कि इनको अंदर ही अंदर मन में ये अपॉलॉजी करते हैं, ठीक है। एंड दे फॉर श्योर दे रिग्रेट, नाइन ऑफ सोर्ड्स, दे रिग्रेट कि इन्होंने उस टाइम पे आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। आप क्या हैं, क्या है आपका सच, वो इन्हें अब पता लग रहा है। कितनी वर्थ रखते हो आप, क्या वैल्यू है आपकी, वो समझ में आ रहा है। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, समय पर चीजें छोड़ी हुई हैं इस इंसान ने, चीजों को समय पर छोड़ा हुआ है। एक्शन के लिए इन्होंने आप ये कह सकते हो कि जैसे होता है ना कि एक इंसान को होता है कि मैं कल जाकर ये बात कर लूं, फिर हो जाएगा सब कुछ ठीक। बट यहाँ पर ना इन्होंने समय पर चीजें छोड़ रखी हैं, क्योंकि यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बाद शायद आप बहुत हर्ट हो, और इन्हें लगता है कि इन्होंने आपको ट्रीट जैसा किया है, उसके बाद तो आपको समय देना, आपको स्पेस देना बेहतर बनता है, ठीक है। दूसरा, इन्हें लगता है कि ये शायद अभी खुद ही बहुत गिल्ट में है, रिग्रेट में है, जिसकी वजह से इनको अभी थोड़ा टाइम लगेगा आप तक आने में, ठीक है।
सही समय नहीं हो सकता है, या तो आपके और इनके बीच में चीजें हो सकता है, किसी की हो सकता है तबियत खराब चल रही है। पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ हो सकता है कुछ लोगों को अभी बहुत चैलेंजिंग लग रहा है आपके सामने आना वापस आपको, कहते हैं ना वो एक गट जो फीलिंग होती है वो बताती है कि तेरे अंदर वो हिम्मत है या तेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है ना। वो गट्स नहीं है इस इंसान के आपकी तरफ आने के अभी। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। द फोर ऑफ पेंटिकल्स नहीं छोड़ पाएंगे आपको, ये बात मैंने पहले बता दी थी। तो आउटकम में ये है कि यस, ये रिश्ता कंटिन्यू रहेगा और ऐसा ही रहेगा अभी जैसा आप लोग चाह रहे हो ना कि ये रिश्ता फ्रेंडशिप में बना रहे, या ये रिश्ता रिलेशनशिप में बन जाए, या ये रिश्ता एक्स्ट्रा में चलता रहे, या ये रिश्ता जो है वापस यूनियन में आ जाए। जो आप चाह रहे हो वैसा रहेगा। जजमेंट। और परमात्मा ने आपको इस चीज का यहाँ श्योरिटी दे दी है विद द हाई प्रीस्टेस। फॉर श्योर आपको ये कहा जा रहा है आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट रिलीज योर सेल्फ। कैसे रिलीज करना है? जो अंदर पेन लेकर बैठे हो, जो अंदर स्ट्रेस लेकर बैठे हो, जो अंदर डर लेकर बैठे हो, रिलीज। क्योंकि आप रहे ही नहीं हो। आपने अपने अंदर डर को ज्यादा टाइम दे दिया है, डर को ज्यादा वैल्यू दे दी है, आपने अपने अंदर डाउट्स को ज्यादा वैल्यू दे दी है। आप जितनी पोटेंशियल रखते थे ना, अब आपकी पोटेंशियल यहाँ आ गई है और आपका डर यहाँ आ गया है। तो आप अपने आप को रिलीज करो, क्योंकि आपके अंदर वो डर है। पहले इस चीज को रिलीज करो। आप तो बहुत नीचे हो, बहुत बॉटम में चले गए हो। रिलीज करो उस चीज को, पॉजिटिवनेस को रिलीज करो। ठीक है, ये आपको यहाँ कहा जा रहा है। नेम इनिशियल्स देखें। नेक्स्ट 10 डेज कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 13 डेज। AZHTGOVBVV पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स गो टुवर्ड्स द थर्ड पर्सन सिनेरियो। अब दूसरा देख लेते हैं। वेट, एग्जॉशन ये चल रहा है थर्ड पर्सन के साथ। कंप्लीशन की तरफ जा रहा है रिश्ता, एंड इस चीज में इनको फॉर श्योर चीजें थोड़ी सी स्ट्रगल भरी लग रही हैं। बहुत बड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी इनको। और मैंने कहा था कि शायद समय पर चीजें छोड़ रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था। हो सकता है कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं विद थर्ड पर्सन, इसलिए आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली आगे बढ़ना चाहती है, ये नहीं देख रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो चीजों को फॉर श्योर बैलेंस में लाना चाहती है। कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी अगर हो सकते हैं तो करना चाह रही हैं। उनको भी ये नहीं पता कि आगे क्या होना है, बट वो अपनी तरफ से चाहती हैं कि आप लोगों के बीच में एक न्यू बिगनिंग हो। कर क्या सकती है फैमिली, वो देखते हैं। मैं बोलूंगी यहाँ पर अभी बहुत सारे ना आसपास लोग हैं जो शोर मचा रहे हैं। बहुत सारे आसपास कंफ्यूजन्स हैं जो इनको आगे बढ़ने के लिए, इनको आगे किसी स्टेप को लेने के लिए थोड़ा सा डाउट में डाल रहे हैं, कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। सो इसलिए अभी मुझे लगभग लगभग मैं बोलूंगी 3 से 4 हफ्तों के बाद ही कहीं ना कहीं आपकी तरफ कोई एक्शन इनिशिएट होगा। बट एक्शन इनिशिएट हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 3 से 4 हफ्ते हैं, कुछ लोगों के लिए 3 से 4 महीने हैं। क्योंकि मैंने बोला डिले मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत शोर है आसपास। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स चेक द गाइडेंस फॉर दिस रिलेशनशिप राइट नाउ में यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। रिलेशनशिप वाइज क्या गाइडेंस आपके लिए होनी चाहिए। 12 की 12 राशियां यहाँ पर हैं। ठीक है, आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव। आपको कहा जा रहा है जस्ट बिलीव योरसेल्फ कि अगर लव आपने किया है, आपने कर्म किया है, आपने अच्छी तैयारी कर रखी है ना, तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ठीक है, सो किसी भी चीज से ऊपर ना प्यार को रखो। एंगर से, डर से, डाउट से, एंजाइटी से, हेजिटेशन से, सब चीजों से ऊपर प्यार को रखो। आपको ये कहा जा रहा है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, ज्यादा बोल दिया हो माफ करना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल दें, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।